मैं डॉक्टर मुकुल साल्दी, तेज क्लिनिक करनाल से। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ और मुझे 26 साल का एक्सपीरियंस है। आज हम बात कर रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, यानी कि लिंग में कमज़ोरी की या लिंग में तनाव ना आने की। ये प्रॉब्लम लगभग 1/3 जनसंख्या में है। कहने का भाव कि 30 से 40% लोग जो हैं, 100 में से 30 से 40 लोग जो हैं, उनको ये प्रॉब्लम कभी ना कभी आती है, लेकिन इस बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। हमारे कंट्री में नॉर्मली इसके बारे में लोग खुल के बात नहीं करते, इसलिए ना तो आपको पता चलता है कि आपके साथ जो बगल में बंदा बैठा हुआ है उसको कहीं इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो नहीं है, और ना ही लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए बहुत सारी लाइफ में और शादी में प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इस प्रॉब्लम के लिए लोग मेरे को अक्सर अप्रोच करते हैं और पूछते हैं, डॉक्टर साहब कोई ना कोई ऐसा तरीका बताओ कि हम दवाई खाए बिना ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन से छुटकारा पा लें। तो आज का वीडियो इसी चीज़ के लिए होगा कि अगर आप दवाई के बिना इरेक्टाइल डिसफंक्शन से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, और ये जो अगर प्रॉब्लम आपको नहीं है तो भी इन चीज़ों को, इन जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा, इनको फॉलो करोगे तो आगे जाकर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होगा। और अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो इसके साथ जो आप दवाइयाँ खाएंगे या कोई भी ट्रीटमेंट लेंगे, किसी भी डॉक्टर से संपर्क करते हैं और इसकी ट्रीटमेंट लेते हैं, तो इसके साथ साथ इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको जल्दी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। दवाइयाँ आपकी जल्दी छूटेंगी या कम हो जाएंगी, या बिना दवाई के भी आप जो है अपना जो वैवाहिक जीवन है उसको अच्छे से निभा पाएंगे। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको करनी है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यानी व्यायाम, वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे आप रनिंग करें, चाहे आप साइकिलिंग करें। अगर आप बिल्कुल भी टेबल पे बैठने का काम करते हैं, सारा दिन एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो आप चाहे वॉकिंग शुरू करें शुरू में, उसके बाद आप जिम भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, लेकिन आपको ये रेगुलर करनी है। आमतौर पे ये देखा गया है, स्टडीज़ ये बताती हैं कि जिन लोगों का सिटिंग जॉब है, चाहे वो कहीं कोई डॉक्टर हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे कोई बैंकर हो, चाहे कोई ट्रक ड्राइवर हो या कार ड्राइवर हो, ऐसे जो सिटिंग जॉब्स हैं उनमें अगर आपकी एक्सरसाइज मिसिंग है, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपका कोई काम ऐसा है जिसमें कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कोई फार्मर है या कोई और ऐसा मेहनत का काम करता है, तो उसमें एक्सरसाइज अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको 6 घंटे से ज़्यादा एक ही जगह पे बैठे रहना पड़ता है तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ही अनिवार्य है। ये स्टडीज़ बताती हैं कि अगर हम हफ्ते में कम से कम 150 मिनट, या मान के चलिए मोटा मोटा हफ्ते में 4 बार आप 40-40 मिनट की एक्सरसाइज भी करते हैं, तो इससे भी आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ सकता है। दूसरे नंबर पे आती है डाइट। डाइट में आपको फ्रेश फ्रूट्स, सलाद, प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे अंडा, फिश, दूध, पनीर, दालें, इनकी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आपको नट्स जैसे बादाम, अखरोट, और जो ऑयली सीड्स होते हैं जैसे सूरजमुखी के बीज हो गए या पम्पकिन सीड्स हो गए, इनका भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। और आपको जंक फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, ऐसी चीज़ों से बिल्कुल बच के रहना है। इनके अंदर जो ऑयल यूज़ होता है वो आपके, समझ लीजिए एक आम भाषा में समझाऊं तो आपकी जो अंदर की रक्त वाहिकाएँ होती हैं या धमनियाँ होती हैं उनमें जमना शुरू हो जाता है, और आपके लिंग में जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं उनमें भी ये ऑयल जमना शुरू हो जाता है। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बोलों तो इसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपकी रक्त वाहिकाएँ रुकने शुरू हो जाती हैं, उनमें ब्लड फ्लो कम होना शुरू हो जाता है और आप में तनाव की कमी आनी शुरू हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा जंक फूड से, पैक्ड फूड से, बिस्किट हो गए, भुजिया हो गई, नमकीन हो गई, इन चीज़ों से बचना चाहिए, और जो मीठा है उससे बचना चाहिए। और जो जो चीज़ें मैंने पहले बताई हैं आपको, उनका सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। ये अगर आप डाइट का पूरा ध्यान रखेंगे, हाई कैलोरी फूड नहीं लेंगे, ऑयली डाइट नहीं लेंगे, तली हुई चीज़ें नहीं लेंगे, तो आपको अपना इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक करने में बहुत सहायता मिलेगी। तीसरे नंबर पे आता है वेट लॉस। अब आप सोचेंगे कि वज़न कम करने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का क्या संबंध है। अगर आप मोटे हैं तो आपको ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने की प्रॉब्लम के चांसेस ज़्यादा हैं, और बहुत ही ज़्यादा हैं। ये पाया गया है कि जो लोग एक लेवल से ज़्यादा ओबीज़ होते हैं, सपोज़ आपकी हाइट जो है वो 5.5 फुट है और आपका वेट 80 किलो से ज़्यादा है,
तो आप समझ लीजिए कि आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने का कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि उसका कारण है कि जो मोटे लोग हैं उनमें जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस रहते हैं, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी पाई जाती है, उनकी रक्त वाहिकाओं में जो चिकनाई है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से उनको जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। जो कई लोग अपनी बेरियाट्रिक सर्जरी या पेट की सर्जरी करा के वेट कम करते हैं या किसी अच्छी डाइट को फॉलो करके या एक्सरसाइज करके अपना वेट कम करते हैं, तो उनकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है। ये आमतौर पे स्टडीज़ में पाया जाता है। चौथे नंबर पे आता है भरपूर नींद लेना और सही टाइम पे सोना और सही टाइम पे जागना। ये जो लोग टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जिन लोगों को रात रात भर जागना पड़ता है और दिन में वो सोते हैं, उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ही ज़्यादा है। और जो लोग किसी भी कारणवश नींद कम लेते हैं तो उनमें भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप रात भर जागते हैं और दिन में सोते हैं, कई स्टूडेंट्स भी हैं जो कि रात को ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं और दिन में सोते रहते हैं, या कईयों का प्रोफेशन ऐसा है जिसकी वजह से उनको रात भर जागना पड़ता है, ऐसे लोगों में पाया जाता है कि टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है, मोटापा बढ़ जाता है, डायबिटीज़ होने के, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनमें स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है। ये सभी चीज़ें मिलके उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की तरफ ले जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ना हो तो आपको जो रिकमेंडेड है, कम से कम 7.5 घंटे से ज़्यादा अच्छी नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। और वो नींद जो है आइडियली रात को 10 बजे से सुबह 6-7 बजे के बीच में होनी चाहिए। अगर आप टाइम पे सोना, टाइम पे उठना शुरू कर देते हैं और आप नींद पूरी लेनी शुरू कर देते हैं, आप देखेंगे कि आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में धीरे धीरे बहुत जल्दी फ़ायदा होने लगेगा। पांचवा है स्ट्रेस, यानी कि दिमाग में किसी प्रकार की परेशानी या तनाव रहना। मैं पहले आपको टेक्निकल बताता हूँ, फिर मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूँ। टेक्निकली क्या होता है कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन बनता है जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं। ये हार्मोन जब बॉडी में बनेगा तो बॉडी के अंदर एक नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम से एक गैस बनती है जो कि रक्त वाहिकाओं को थोड़ा सा फैलने में हेल्प करती है। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस नहीं बनेगी तो आपको तनाव नहीं आएगा। तो इसलिए जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका वो जो हार्मोन ज़्यादा बनेगा और आपको तनाव नहीं आएगा। ये आमतौर पे देखा गया कि जो लंबे टाइम पे स्ट्रेस लेते हैं उनको परमानेंटली ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। और कई बार यंग लोग भी जो 20-22 की उम्र में, जिनको फिजिकली और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, उनको भी कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, कई बार वो पार्टनर के पास फर्स्ट टाइम जाते हैं या उनको पहले से डर होता है कि मैंने हस्तमैथुन कर लिया है या मेरे में शायद इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाऊँगा। इस वजह से उनके दिमाग में पहले से ही तनाव होता है और जब वो संभोग करने जाते हैं तो उस टाइम उनको इरेक्शन नहीं आता। उसका रीज़न मेन ये होता है कि उनकी माइंड में इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बन नहीं पाती और उनको इरेक्शन आता नहीं है। और इसके अलावा जो अगर स्ट्रेस लंबे टाइम तक लेंगे तो उससे और भी बीमारियां, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा, ये सारी चीज़ें भी बढ़ती हैं और आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम बढ़ता चला जाता है। छठा है स्मोकिंग या तंबाकू का यूज़ करना। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इससे आपके हार्ट में अटैक आने के चांसेस भी बढ़ेंगे और आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कारण क्या होता है कि स्मोकिंग की वजह से जो आपकी रक्त वाहिकाएँ हैं वो बहुत हार्ड हो जाती हैं और जब उनमें से ब्लड ने फ्लो करना होता है तो वो फैल नहीं पाती, तो उनकी फैलने की क्षमता कम हो जाती है। इस वजह से ही हार्ट की रक्त वाहिकाएँ भी और आपके पेनिस की जो रक्त वाहिकाएँ हैं, दोनों में ही ये हार्डनेस आ जाती है। इस वजह से जो है वो आपको दोनों ही प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक आने के चांसेस और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे भी आप कहीं भी सर्च करो, कभी भी किसी से सलाह करो कि अगर लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहली एक्चुअली सलाह ये होती है कि आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। और मैंने आपको एंड में ये बताई है ताकि आपको ये याद रहे कि जो स्मोकिंग अगर आप करते हो तो आपको का एक मेजर कारण हो सकता है, नहीं केवल सिर्फ यही नहीं कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आएगा, आपके शुक्राणुओं की कमी का भी एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप स्मोकिंग अगर करते हो। तो दोस्तों ये 6 तरीके थे जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होगी नहीं, और अगर है तो वो बड़ी जल्दी उसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इन सभी चीज़ों से फ़ायदा ना हो तो आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। मुझे संपर्क करने के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।